हे गाइस, सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नॉवल जिसका नाम है द कैचर इन द राई। से लिखा है जीडी सैलिंजर ने, जिनका पूरा नाम था जेरोम डेविड सैलिंजर। और ये जो नॉवल है ये पब्लिश हुई थी 1951 में। अब सबसे बड़ी बात जो है, ये जो लिखी गई थी नॉवल, ये इंटेंडेड गई थी कि ये जो नॉवल है ये सिर्फ एडल्ट्स के लिए है, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा एडोलसेंस ने पढ़ा, क्योंकि जो इसकी थीम थी उसकी वजह से। इसकी थीम में है अकेलापन, जो कि एडोलसेंस की एक प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको एडोलसेंस ने ज़्यादा पढ़ा। ये जो नॉवल है ये जिस फॉर्म में लिखी गई है, जिसका नाम है बिल्डिंग रोमन नॉवल। इसमें क्या होता है, जो नॉवल के प्लॉट है और जो इस नॉवल के अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है उसका जो प्लॉट है वो उन दोनों का जो है साथ ही बिल्डअप होता है। आज इसको हम अपनी वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ये जब ये नॉवल स्टार्ट होती है तो इसकी सेटिंग जो रखी गई है साउथर्न कैलिफोर्निया में, और जो टाइम पीरियड है वो है 1900। अब एक बच्चा है जो इस चीज़ को शुरू करता है, जिसकी उम्र है 16 साल, और वो यहाँ पर अपनी कहानी को बताता है। ओपन होती है एक सैनिटोरियम में, जहाँ पर लड़का है जिसका नाम है होल्डन, जिसकी उम्र है 16 साल। वो रिकवर हो रहा है अपने मेंटल ब्रेकडाउन से। यहाँ पर हमें पता नहीं है कि उसका ब्रेकडाउन जो है वो क्यों हुआ था। अब वो सैनिटोरियम में है और यहाँ से उसकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। वो जाता है फ्लैशबैक में और वो बताता है कि क्रिसमस से पहले उसका जो लास्ट वीकेंड था वो कैसा था। ये जो है उसकी लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जिसी में ही पूरी स्टोरी जो है वो कवर हो जाती है। अब इस बच्चे का जो पूरा नाम है वो है होल्डन कॉलफील्ड, और ये एक 16 साल का अमेरिकन बॉय है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। वो फिर से निकाला जा रहा है इसके स्कूल से, और इसका जो स्कूल का नाम है वो है पेंसी प्रेप स्कूल। अब यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि इसको जो है पहले भी 2-3 स्कूलों से निकाला गया है, क्योंकि ये 2-3 बार जो है फेल हो चुका है अपने सब्जेक्ट्स में, और इस बार फिर से वो जो है फेल हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ से भी इसको निकाला जा रहा है। अब जाने से पहले ये जो है अपनी कहानी बता रहा है। तो ये बताता है कि इसके जो हिस्ट्री टीचर है जिनका नाम है मिस्टर स्पेंसर, तो ये जाने से पहले उनको गुड बाय करना चाहता है, क्योंकि वो बीमार होते हैं। तो वो उनके घर जाता है उनको गुड बाय बोलने। जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में वो ये सारी चीज़ें हमें बताता है। जो मिस्टर स्पेंसर है वो बीमार है, और जब वो उन्हें बताता है तो वो मिस्टर स्पेंसर अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि उनके पढ़ाने के बाद भी जो हॉल्डन है वो उनके सब्जेक्ट में फेल हो गया है, हिस्ट्री एग्जाम में फेल हो गया है। और वो यहाँ पर इस बच्चे की मिस्टेक्स भी बताते हैं, लेकिन जो होल्डन है वो थोड़ा थोड़ा बोर होने लगा है, तो वो वहाँ से निकल जाता है अपने टीचर को गुड बाय बोलकर। अब जबकि होल्डन अपने रूम में वापस आता है, क्योंकि वो हॉस्टल में रह रहा होता है, तो जब वो यहाँ पर वापस आता है अपने रूम में, तो वो यहाँ पर पढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक लड़का है जो कि उसी की डोमेट्री में रहता है, जो कि बहुत ही इनसेंसिटिव है। वो बहुत सेंसिटिव है, पर जो एक्ली है जो उसका डॉर्मेट्री में साथ में रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव है। वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है। और थोड़ी ही देर में एक लड़का और आता है, उसका नाम है स्टारलेटर है। वो एक बहुत ही स्मार्ट सा गुड नेचर उसका हॉल्डन का एक रूममेट है। वो बताता है कि वो इस इवनिंग में शाम को एक लड़की के साथ जो है डेट पर जा रहा है, और वो होल्डन से कहता है कि वो उसके लिए और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए एक इंग्लिश एसे लिखे, और वो उसको लिखे, और अगर वो उसको पसंद आएगा तो वो उसको अपनी डेट के बारे में बताए। जो होल्डन है वो एग्री कर जाता है इस बात, लेकिन वो जेलस है, क्योंकि जिस लड़की के साथ वो डेट पर जा रहा है, जिसका नाम है जेन, जो जेन है वो लॉन्ग टाइम से फ्रेंड रह चुकी है होल्डन की, और जो कि होल्डन है वो भी कहीं ना कहीं उसको पसंद करता है। समरी उसको उससे प्यार हुआ था। अब जो होल्डन है वो एक तरह इवनिंग को स्पेंड करता है बाय टाउन में ही, और फिर वो अपने रूम में आता है वापस। वो एक ऐसे लिखता है अपने बेसबॉल ग्लव्स के बारे में और अपने एली के बारे में। एली जो होता है इसका डेड ब्रदर होता है। स्ट्रेडलेटर वापस आता है तो वो कहता है कि जो होल्डन का लेटर था वो अच्छा नहीं था, इसलिए वो अपनी डेट के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताएगा, जिसकी वजह से होल्डन जो है वो गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और इसका एंड ऐसा होता है कि जो होल्डन है वो हार जाता है और उसको पिटाई पड़ती है। जो होल्डन है वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा,
टाउन जो ब्रेक होने वाले थे वो उसका वेट नहीं करेगा। बात ये है कि उसको यहाँ से निकाला जा रहा है तो वो ये सोचता है जब ये लोग उसको यहाँ से निकाले इससे पहले ही मैं यहाँ से चला जाऊं। अभी क्या करता है वहां से एक ट्रेन ले लेता है न्यूयॉर्क के लिए। वहां पर जो है वो एक औरत से मिलता है जो कि उसी के क्लासमेट की एक मदर होती है। वो वहां पर उनको एक झूठी कहानियां सुनाता है कि आपका बेटा कितना ग्रेट है, कितना पॉपुलर है। अभी घर नहीं गया, न्यूयॉर्क गया है कि ये चाहता है कि पहले स्कूल वाले जब इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे या उन्हें पता चल जाए तभी वो घर जाएगा। तो अभी इसके पास कुछ दिन है तो ये न्यूयॉर्क घूमना चाहता है। तो वो न्यूयॉर्क जाता है और एक होटल में जो है रह जाता है जाने की बजाय। यहाँ पर वो इरिटेट हो जाता है क्योंकि रात जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पर वो अपनी सिस्टर को कॉल नहीं कर सकता है। उसका नाम है फॉबी। अब जो उसकी सिस्टर है वो 10 साल की है और वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। गोल्डन था वो, उसकी रात जो थी वहाँ पर होटल में वो बहुत ही रेस्टलेस थी, इसलिए वो क्या करता है एक बार में चला जाता है वाइन पीने के लिए। बट वहाँ पर जो है अपनी एज की वजह से वो वाइन नहीं पीता है, लेकिन वहाँ पे जो कुछ गर्ल्स होती हैं जिनका एक ग्रुप था वहाँ पर वो फ्लर्ट करने लग जाता है, लेकिन वो वहाँ पर भी उनको इम्प्रेस नहीं कर पाता और वहाँ पर भी वो जो है फेल हो जाता है। इस टाइम पर जो होल्डन है वो अब इस टाइम पर जो होल्डन है वो सोच रहा होता है जेन के बारे में और अब वो एक नाइट क्लब में जाता है और जब वो वहां पर जाता है होके जब वो होटल जा रहा होता है तो उसे एक लिफ्ट मैन मिलता है जो कि उसे बताता है कि वो उसके लिए एक प्रोस्टिट्यूट का अरेंजमेंट कर देगा जिसका नाम है सनी, जिसके उसके लिए उसको कुछ पैसे चाहिए होंगे। थोड़ी देर बाद उसके रूम में एक प्रोस्टिट्यूट आती है जिसका नाम है सनी और जब वो उसे देखता है तो वो बताता है कि उसकी ऐसी कोई डिजायर नहीं है उसके साथ सोने की, जिसकी वजह से वो थोड़ी अपसेट हो जाती है और गुस्सा हो जाती है और वो उसके बोलने पर उसे पैसे भी दे देता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है कि वो उसके साथ नहीं सोएगा। अब जब वो अपने रूम में होता है स्मोक करता है, अब जो लिफ्ट मैन है और जो सनी है वो उसके साथ रूम में आते हैं और वो वहां पे आके उसके साथ फाइट करते हैं और उसके वॉलेट से जबरदस्ती उसके सारे पैसे निकाल लेते हैं और जो हॉल्डन है वो अपने बेड पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगली सुबह होती है और हॉल्डन जो है एक फोन करता है एक लड़की को जिसका नाम है शैली। उसके साथ वो अपनी एक डेट फिक्स करता है जो कि शैली जो है वो उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, तो वो उसके साथ एक डेट फिक्स करता है क्योंकि वो उसकी जो है वो हॉल्डन जो है वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा होता है कि वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ एक डेट फिक्स करता है। ब्रेकफास्ट करने के लिए स्टेशन जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे 2 नन हैं, तो वहाँ पर वो थोड़ी सी चैरिटी करता है और वो मॉल में चला जाता है 2 टिकट्स खरीदने के लिए ताकि जब वो डेट पर जाए तो वो मूवी देख सके। और वो एक रिकॉर्ड खरीदता है जिसे वो सोचता है कि वो जब अपनी सिस्टर से मिलेगा तो वो उसको वो ये गिफ्ट दे देगा। वो यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है ये सोच के कि शायद वो अपनी सिस्टर से मिल ले, बाई चांस उसकी सिस्टर दिख जाए, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। शैली है वो यहाँ पर आ जाती है लेकिन जो होल्डन है वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता है, तो लेकिन फिर भी वो उसके साथ यहाँ पे डेट पर आया हुआ है। जो है यहाँ पर एक यंग कॉलेज बॉय आते हैं और यहाँ पर उसके साथ आके बात करने लग जाता है। होल्डन है वो बहुत ज्यादा जेलस होता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ज्यादा अनॉयड हो जाता है और इसके बाद क्या है वो कि उसके साथ जो है लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत ज्यादा लड़ाई करने लग जाता है। फाइट का जो एंड होता है वो ऐसा होता है कि वो जो लड़की है वो वहां से रोक के चली जाती है। होल्डन है वो फिर से अकेला रह जाता है अपने एंगर के साथ। अब जो होल्डन है वो एक बार में जाता है जहाँ पर उसको अपना एक ओल्ड स्कूल फ्रेंड मिलता है जिसका नाम है कार्लूस। वो एक इंटेलिजेंट यूथ है, लेकिन यहाँ पे जो होल्डन है उसकी भी वहां से फिर से उससे लड़ाई हो जाती है, तो वो वहां से चला जाता है और वो जब अपने होटल में वापस आता है तो वो शैली को फोन करके उसे अपोलोजाइज करता है, उससे माफी मांगता है। सेंट्रल पार्क जाता है जहाँ पर इसको अपनी बहन से मिलना था, फॉबी से, जो उसने अपनी बहन के लिए रिकॉर्ड खरीदा था, वो वहां पर उसको ड्रॉप कर देता है। जो हॉल्डन है वो अपनी बहन से मिलना चाहता है तो वो अपने घर में जो है वो घुस जाता है, तो वो अपने घर में जाता है छुपते छुपाते कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर ना हो। तो उसकी सिस्टर जो होती है वो फॉबी जो वो यहाँ पे होती है उसको बताती है कि उसके पेरेंट्स जो है वो घर में नहीं है। वो उससे पूछती है कि वो बनना क्या चाहता है अपनी लाइफ में, क्योंकि उसे फिर से लगता है कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया है और वो फिर से जो है फेल हो गया है। यहाँ पर जो होल्डन होता है वो बताता है कि उसकी जो फैंटेसी है वो जो बनेगा द कैचर इन द राय। अब यहाँ पर बात आती है कि जो टाइटल है उसका यूज करा गया है
कहता है कि उसने ये गाना गाते हुए एक बच्चे को सुना था जिससे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ है। तो जो फॉबी है वो उसको बताती है कि ये कोई गाना नहीं है, ये एक पोएम की लाइन है जिसे लिखा है रॉबर्ट बर्क्स की, जिसकी ये पोएम है। तो यहाँ पे हॉल्डन बताता है कि वो कैचर इन द राय बनना चाहता है। जो बच्चे अपनी इनोसेंस खो देते हैं तो वो उनको सेव करना चाहता है। जो बच्चे अपनी इनोसेंस खो देते हैं उनको सेव करना चाहता है। क्लिफ का यूज़ किया गया है। जो क्लिफ होती है वो एडोलसेंस जो होती है वो शुरू हो जाती है जब उनकी इनोसेंस ख़त्म हो जाती है, कि मेनली जो उनका डिस्ट्रेस होता है वो उनकी उसको बचाएगा। थोड़ी देर बाद होल्डन जो है अपनी एक इंग्लिश टीचर को कॉल करता है जिनका नाम होता है एंटोलिनी, और अरेंजमेंट करता है कि वो रात को वहाँ पर रुक सके क्योंकि वो अपने घर में रुकना नहीं चाहता। जो होल्डन के पेरेंट्स हैं वो वापस आ जाते हैं और वो वहाँ से मैनेज करता है भागने की, और वो वहाँ से निकल जाता है और उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको नहीं देख पाते। अब जो एंटोलोनी है वो उनके घर पे जाता है और वो और उसकी वाइफ उसे उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं क्योंकि वो उसके इंग्लिश के टीचर हैं। तो वो उसको वहाँ पर बताते हैं कि इस तरह के जो डायरेक्शनलेस बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है, कि उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। और ये सब बातें करते करते रात हो जाती है। होल्डन है वो सो जाता है, और जब वो सो जाता है, जब वो उठता है उस एक चीज़ से उसकी आँख खुलती है। जो उसके टीचर है एंटोलोनी उसके सर पे हाथ फेर रहे हैं। तो उसको लगता है उसके जो टीचर है वो एक होमोसेक्सुअल है, तो इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। अब जो होल्डन है वो आधी रात में निकल जाता है, वहाँ से भाग जाता है। तो उसको अब जो बाकी की आधी रात थी वो निकालनी होती है, तो इसलिए वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चला जाता है और वो वहीं पर ही रात गुजारता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तब वो जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड होता है और हैंगओवर भी हो रहा होता है उसको, और वो सोचता है कि वो एक रूरल एरिया में जाएगा जहाँ पर उसको शांति और पीस मिल सके और वो कुछ टाइम वहाँ पे निकाल सके। वो यहाँ से सोचता है कि जब वो जा रहा होता है तो एक बार फिर से अपनी बहन से मिलकर उसको लास्ट गुड बाय बोल दे, और वो उसको नोट लिखता है उसके स्कूल में कि वो उसको लंच पर आके मिले और वो दोनों लंच ऑर्गेनाइज करेंगे। अब जो उसकी बहन वापस आती है तो अपना पूरा लगेज लेकर आती है और वो उसको कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी न्यूयॉर्क, वो उसे भी उसके साथ जानना है, लेकिन वो मना कर देता है। वो उसका दिल रखने के लिए उसको एक ज़ू में ले जाता है जहाँ पर वो उसको राइड करवाता है अलग अलग तरीके से। वहाँ पर वो देखता है कि जो उसकी बहन है वो कितनी ज़्यादा खुश है, जो उसका फेस था वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो चाइल्डहुड है, जो इनोसेंस है उसकी वो अभी बनी हुई है, जो चाइल्डहुड है। और यहाँ पर आके जो फ्लैशबैक की कहानी होती है वो ख़त्म होती है। जो हॉल्डन है वो एक सैनिटोरियम में था, वो वहाँ बताता है कि ये उसका वीकेंड था क्रिसमस से पहले का। अब वो सैनिटोरियम में है और यहाँ पे उसका ब्रदर भी उसको विजिट करता रहता है। यहाँ पे ये स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम इसके टाइटल के बारे में बात करेंगे, जो जिसका नाम है द कैचर इन द राय, जिसका मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो बच्चों की इनोसेंस को सेव कर सके। जब वो अपनी सिस्टर को देखता है हंसते हुए तो वो सोचता है कि उसकी जो सिस्टर है उसका इनोसेंस अभी भी बना हुआ है, तो सभी को ना सही पर उसने कम से कम एक बच्चे को तो सेव करा जिसका इनोसेंस उसने सेव कर लिया। तो वो सोचता है कि वो अब एक सक्सेसफुल कैचर इन द राय जो है बन चुका है। ये जो नॉवल है ये और इसी के साथ नॉवल ख़त्म होती है। एंड थैंक यू, इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर द more videos like this. Thank you.